सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक का ज्ञान। तो गाइस, ऐसे शेयर की जो कि अपने हाई से कम 70 से 75% गिर चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक की। आखिर क्या हुआ है इसके अंदर? काफ़ी इन्वेस्टर फंस चुके हैं। जिसने इसको हाई से लिया होगा उनको तो पता ही होगा, 70-75% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है और अभी भी अपने रैली में नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी डाउन जाता हुआ हमको नज़र आ रहा है यहाँ से। तो इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, आखिर इस स्टॉक में ऐसा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन होगी इसके, और स्टॉक अभी फंडामेंटली कहाँ है, और अगर देखा जाए तो टेक्निकली अभी कहाँ पे है। इसी चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, आखिर कंपनी का मॉडल क्या है, कंपनी आखिर करती क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको हम देखा जाए तो कंपनी वैसे तो रिटेलर का ही काम करती है। अपने टू व्हीलर जो भी हमारी ईवी है, ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह, उसी को कंपनी सेल करती है। अब आपने जैसा को आपको पता होगा, कंपनी का जो मेन काम है वो है हमारा स्कूटी बेचने का, जो कि है एक इलेक्ट्रिक। तो जैसे कि हमें पता है, ये स्टॉक जो आया था 2017 में आया था और अभी 2025 चल रहा है। तो देखा जाए तो 3 और 5 8 साल इसको हो चुके हैं। 8 साल से अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। आईपीओ लिस्ट हुआ है जब से कंपनी ही लॉस करे जा रही है। तो ऐसा इसमें क्या हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपने ये जान लिया होगा कि ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगर इसके हम फंडामेंटल स्टॉक की बात करेंगे तो जो हमारा क्वार्टर 3 का जो नंबर आए थे 2025 में, वहाँ पे कंपनी को एक बड़ा झटका लगा था, जो कि 564 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को एक नुकसान हुआ था। जो कि कह सकते हैं यहाँ पे इनके मार्जिन वगैरह, प्रॉफिट वगैरह जो भी था, वो यहाँ पे रिजल्ट बेहतर नहीं था। इसी कारण यहाँ पे कंपनी को 564 करोड़ का रिजल्ट में नुकसान हुआ था। फिर वहीं क्वार्टर 4 में 2025 के अगर देखा जाए तो 870 करोड़ का यहाँ पे हमें और ज़्यादा गिर करके कंपनी का गिरावट हमें देखने को मिली थी। अभी इतना गिरा हुआ चल रहा है। बाकी इसकी जो इसके मार्केट लीडर कंपनी है, बाकी जैसे कि टीवीएस, बजाज, एथर वगैरह, इनको कंपनी कॉम्पिटिट करना है और अभी तक भी कंपनी अपने प्रॉफिट में नहीं आई है। अब यहाँ पे हम शेयर का अगर हाल देखें, पिछले 1 साल से आईपीओ आने के बाद से इसने अपना ऑल टाइम जो हाई लगाया था वो 157 रुपये 40 पैसे था। और अभी की इसकी जो कीमत चल रही है वो 40 से 45 के बीच में। स्टॉक बार बार ऊपर नीचे वहीं पे ट्रेड करता रहता है, कभी भी ना ही इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे जा रहा है। हालांकि ये यहाँ तक आया था, 39-40 तक आया था स्टॉक, मतलब बिल्कुल भी रैली में नहीं है। अगर देखा जाए अभी साइडवेज हो चुका है कि 40-45 के बीच में ही ये हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अपने हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा। और 52 वीक का लो बेहद इसके पास ही है, वहाँ पे जो कि मैंने बताया अभी 39, 48, 39 ये पहुँच चुका था। अब इसकी वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल है कि ये अभी आपको कभी आपको दिखेगा कि 20% का इसने सर्किट मार दिया, एकदम अप की तरफ हो जाएगा, एकदम अप। देर बाद देखोगे ये जैसे ही प्लस में ओपन होता है तो एकदम डाउन भी हो जाता है। अगर 20% अप है तो 20% डाउन भी हो जाता है, इतना वॉलेटाइल ये शेयर हो रखा है। बात की जाए इसके टेक्निकल टेक्निकल क्लासेस की बात की जाए तो चार्ट में हमें देखने को मिलता है, जो 1 साल का जो हम अपना चार्ट ओपन करते हैं तो वहाँ पे स्टोरिंग बेरिस है, मतलब वहाँ से गिरावट देखने को हमें मिल रही है। और भी गिरा हुआ यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी आप ट्रेंड के यहाँ से कोई भी प्राइस लोअर लो बनाया जा चुका है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 48, 40, 39 यहाँ पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसके सपोर्ट जोन आपको पता ही है, इसमें जो मैंने आपको बताया कि 48 से 40 के बीच में बार बार घूम रहा है और वहीं पर यही है। अगर ये टूट गया है सपोर्ट तो फिर आपको पता ही है यहाँ से कम 15-20% तो और नीचे जाएगा, फिर 30-32 के करीब यहाँ से जाएगा। अभी अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें काफ़ी रिस्क है ये। बाकी हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। हम ना ही सेल करने की और ना ही बाय करने की, दोनों ही हम आपको कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। अपना रिसर्च करें तभी जाके इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर इसमें जोखिम देखा जाए तो बिल्कुल ये एक ऐसा होगा कि अंधेरे में तीर चलाना, क्योंकि कंपनी में ना ही सेल आ रही है, ना ही प्रॉफिट आ रहा है और ना ही मार्जिन आ रहा है। अगर तीनों ही चीज़ गिर रही है तो ये बिल्कुल एक जुए जैसा है कि मतलब तुक्का लग गया तो लग गया। फिलहाल इस कंपनी का ऐसा ही चल रहा है। ईवी मार्केट में तो ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर इसकी भविष्य की संभावना देखी जाए तो मतलब क्या ऐसा किया जाए कि ये सही हो सकता है,
तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को तो घटाना पड़ेगा और रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जब ही जाके रिजल्ट इसके बेटर आएंगे और तभी जाकर स्टॉक में एक हमें रैली देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए इसके हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट 40 के आसपास बॉटम इसका जो बन चुका है मैंने बताया था, और अगर इसका लॉन्ग टर्म का अगर हम व्यू रखते हैं तो शायद यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता है, क्योंकि ये अपने बॉटम पे पड़ा है। ये हमारे पास एक अच्छी बात जो हमें दिख रही है इस स्टॉक में। बाकी स्टॉक बिल्कुल भी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। या 10 गुना 50 गुना जो स्टॉक होता है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही ऊपर होता है। अभी यहाँ से 5-10% 20% ऊपर जाएगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर स्टॉक को एक बड़ा पैसा जो बनाना है वो हमें 5-20 गुना 50 गुना होगा, वो एक फंडामेंटली ही स्ट्रॉन्ग ही शेयर होता है। ऐसा अगर बात करें इसके, हम जो कंक्लूजन हमारा इससे निकल के आता है वो यही है, फंडामेंटल तो उसको बहुत कमज़ोर है, जैसे कि मैंने बताया आपको कमज़ोर है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल। यहाँ से हमारा पैसा, यहाँ से सिर्फ वही है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में यहाँ से 20% 30% आप निकाल लोगे, 5% निकाल लोगे क्योंकि बॉटम पे बढ़ा आपने शेयर, लेकिन यहाँ से आप 20-30 गुना पैसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि फंडामेंटली अभी वो पोटेंशियल इस शेयर में मुझे नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि इसके जो रिजल्ट है क्वार्टरली, एक भी रिजल्ट इसने ऐसा नहीं दिया है कि जिसमें देख करके हम इसमें स्टॉक लगाए। बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है कंपनी में, सेल सर्विस वगैरह। आप अगर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी इनकी देखोगे, इनके सर्विस सेंटर वगैरह में जाओगे, आपको पता चलेगा ओला की क्या हालत हो रखी है। वहाँ पे सर्विस ही बेटर नहीं है। जब सर्विस बेटर नहीं है तो ऑफकोर्स आपको पता ही है वो उसका फ़र्क पड़ेगा मार्केट पे। तो इनको अपनी सर्विस में भी अच्छे से सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसको सेल करना है, आपको उसको बाय करना है, आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लिए तभी करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको खाली ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना के, आप अपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, अपनी ओन रिसर्च कीजिए, तभी जाकर कोई भी एक्शन लीजिएगा। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन कुछ मिली हो, तो आप यहाँ पे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज for watching this video, and also do subscribe and press the bell icon, and मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।